अभय दुबे जी, इस पूरे मामले में सच क्या है, ये कैसे सामने आएगा? और ये जो स्टिंग ऑपरेशन बीजेपी की ओर से जारी किया गया है, इसकी सत्यता को लेकर आम आदमी पार्टी सवाल कर रही है। आपको क्या नजर आता है इसमें? चित्रा जी देखिए, आम आदमी पार्टी से कहना चाहता हूं कि चोरी और सीना जोरी ये शोभा नहीं देता। किस राजनीतिक शुचिता का वादा करके देश में आप आए थे? आपने कहा था कि हम देश में ऐसी राजनीति का उद्भव करने वाले हैं जो कि शुचिता की उस बुनियाद पर खड़ी होगी कि आरोप लगेगा और हमारे लोग इस्तीफा दे देंगे। जांच की बात तो बाद में है। क्या किया पंजाब में? पंजाब में मंत्री को तुरंत आरोप लगती हटा दिया, क्योंकि आपने कहा प्रचार पाना चाहते थे झूठा। किसी एक प्रांत का उदाहरण दे दीजिए देश में जब नई लीकर की पॉलिसी तय करने में एक्साइज ड्यूटी इतनी घटा दी हो और कारोबारियों का मार्जिन इतना बढ़ा दिया हो। बिल्कुल। एक जो डेटा सारे न्यूज पोर्टल्स ने कवर किया है कि आपने जो रिटेलर का कमीशन पुरानी शराब नीति में, उदाहरण के लिए उन्होंने बताया कि 750 ml की बोतल पे जो 33 रुपए 39 पैसे था, वो 336 रुपए 27 पैसे, 1000% बढ़ा दिया। यही तो अपराध कारित करने की मंशा उजागर होती है। मंशा देखी जाती है अपराध में सबसे पहले कि उसके पीछे कोई बैकग्राउंड था, तो ये दिखाई देता है आपका बैकग्राउंड। मुझे बताइए क्यों चीफ सेक्रेटरी की रिपोर्ट ने कहा कि कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से अनुमति नहीं? आप तो कहते थे कानून का राज होगा, फिर कानून का पालन क्यों नहीं किया गया? और पहला पत्थर वो मारे जिसने पाप ना किया हो, जो पापी ना हो, सुधांशु त्रिवेदी जी। क्या गुजरात मॉडल प्रस्तुत कर रहे थे आप? क्या हुआ? अभी भावनगर की 3 तहसील में चित्रा जी, मार्च के महीने से वहां का प्रधान, वहां का मुखिया चिट्ठी लिखते रहा पुलिस को कि साहब गांव के चप्पे चप्पे पर शराब बिक्री हो रही है, महिलाओं को शराबी छेड़ते हैं, इन पर कार्रवाई कीजिए। नहीं की कार्रवाई और 57 लोग तिल तिल कर मर गए। क्या देखा नहीं आपने? महेंद्र बागड़िया पुलिस अधीक्षक क्या लिखते हैं? नर्मदापुरम के पुलिस अधीक्षक चित्रा जी, आप जानकर पैरों के तले आपके जमीन खसक जाएगी। अपने वरिष्ठ अधिकारियों दावा करता है कि दिल्ली से ही शराब जारी है, दिल्ली और पंजाब चित्रा जी एक मिनट मुझे वक्तव्य पूरा करने दीजिए। बहुत बड़ी बात बताता हूं। यह गुजरात का पुलिस अधीक्षक लिखता है कि पुलिस की अभिरक्षा में अवैध शराब बच्चों के बस्तों में बेची जा रही है। पुलिस अधीक्षक ने लिखा अपने वरिष्ठ अधिकारियों को। मध्य प्रदेश में कल हुआ, एक आईएएस ऑफिसर को मारा गया और नायब तहसीलदार का अपहरण कर लिया शराब माफियाओं ने। तो ये परिस्थितियां भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों में भी है। अवैध शराब के कारोबार में दोनों शीर्ष से पोर पोर तक डूबे हुए हैं। मैं फौरन आपके पास आऊंगी, लेकिन सुधांशु त्रिवेदी जी, चूंकि वो कह रहे हैं कि जिसके घर खुद शीशे को हो वो दूसरों पर पत्थर नहीं फेंका करते हैं, और बीजेपी शासित राज्यों में भी यही स्थिति है। 2 राज्यों का वो उदाहरण भी दिया। चित्रा जी इस स्टिंग में जो आरोपी है वो यह भी बता रहा है कि गुजरात में सारी शराब दिल्ली से जा रही है। और रही बात अभय जी ये बोल रहे हैं, तो मान्यवर आपको पता है गुजरात में शराबबंदी कब से है? आज लगे हुए 25 साल हो गए। 25 साल के बाद आप एक ऐसा उदाहरण बता रहे हैं कि पुलिस की अभिरक्षा में शराब बेची जा रही है, तो अद्भुत तर्क है मान्यवर। इस प्रकार का नहीं बोलना चाहिए कि पुलिस जो है वो अपनी कस्टडी में शराब को बिकवाने का प्रयास कर रही है। अब मैं कह रहा हूं जो गुजरात में हुआ, आपने अपने टर्म पे बोले मान्यवर, गुजरात में जो हुआ वो तो अवैध शराब है और उस पर गैर कानूनी शराब पे सख्त कानूनी कार्रवाई होगी। अभय जी यहां दिल्ली की बात हो रही है, वैध शराब, कानूनी रूप से जितनी शराब पिलाई जा रही है और इस कदर शराब पिलाई जा रही है, उसके बाद बापू की समाधि पे जाके नौटंकी की जा रही है, जिनका दिन 2 अक्टूबर अभी आने वाला है, पूरे देश में ड्राई डे रहता है। शराब में आकट डूबकर राजघाट पे जाके भाषण देना और देश के इतिहास में सबसे बड़ी मेजॉरिटी लेके कहना मेरे विधायक बिक रहे हैं, ये सबको ये चरित्र दिखाई पड़ रहा है मान्यवर। आपके चरित्र चित्रण करने की हमें जरूरत नहीं है, सबको दिख रहा है। ठीक है, उमेश सहगल जी, मैं सीधे आपके पास आते हुए, ये मामला चूंकि बेहद गंभीर है, लंबे अरसे से न सिर्फ राजधानी दिल्ली बल्कि जो देश की भी जनता है उसके जेहन में यह सवाल होगा कि दिल्ली के इस मामले का सच क्या है। ये जो स्टिंग ऑपरेशन आज बीजेपी की ओर से जारी किया गया है, इसकी सत्यता आपको किस तरह की नजर आती है? क्योंकि दोनों ही तरफ से आरोप लगाए जा रहे हैं एक दूसरे के ऊपर इस वीडियो को लेकर। देखिए, स्टिंग ऑपरेशन बाय इटसेल्फ तो कुछ प्रूव नहीं कर सकता, क्योंकि वो ठीक कहते हैं फोरेंसिक जांच हो, ये हो। पॉइंट इज कि एक इंक्वायरी चल रही है। इंक्वायरी क्यों शुरू हुई? इंक्वायरी शुरू हुई क्योंकि चीफ सेक्रेटरी ने एक रिपोर्ट दी कि ये इरेगुलरिटीज हुई हैं और ये इन्वेस्टिगेट होनी चाहिए। वो इन्वेस्टिगेट हो रही हैं। उसके बाद में उनका एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर है सीबीआई का, रेड करते ही करते हैं।
इसको हम रेट कहते हैं, एक्चुअली वो इंस्पेक्शन होती है। वो सीआरपीसी में लिखा हुआ है, उसके मुताबिक इंस्पेक्शन की उन्होंने, अगर नहीं करे तो कोर्ट उनको बाद में पुल अप करेगी कि आपने क्यों नहीं किया ये, बिल्कुल। तो उनको करना पड़ता है। तो अगर वहां पैसे मिले नहीं मिले इसकी कोई रेलेवेंस नहीं है, इसके ये मतलब नहीं है कि अगर 4 पैसे मिल जाए वहां तो वो गिल्टी है, 4 पैसे नहीं मिले तो वो इनोसेंट है। तो ये आर्ग्यूमेंट भी गलत है अगर कोई ले रहा है कि क्योंकि वहां कुछ नहीं मिला। अब कुछ ही दिन हुए, अभी इंक्वायरी शुरू हुए, अभी कहती है हमें 4 दिन में अरेस्ट कर लो, 3 दिन में अरेस्ट कर लो, 2 दिन में अरेस्ट कर लो। अरे भैया, जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है वो अरेस्ट करेगी या नहीं करेगी ये उनके ऊपर डिपेंड करता है। जनरली कोर्ट्स ने इंस्ट्रक्शंस दिए हैं कि जो भागने वाला ना हो उसको अरेस्ट मत करिए आप, तो और जो आपके साथ कोऑपरेट कर रहा हो उसको आप अरेस्ट मत मूव है करिए। उनका, ये बताने की कोशिश की मैं पाक साफ हूं, ये बताने की कोशिश शायद पाक साफ हूं ये मैं नहीं कह सकता हूँ, बट कोशिश तो यही हो रही होगी ना। पॉइंट इज कि पब्लिक को वेट करना चाहिए। एक इन्वेस्टिगेशन हो रही है, एक स्टिंग ऑपरेशन बीच में हो गया, उससे ये मतलब है कि हाँ ये सारा प्रूव हो गया। इससे थोड़ी प्रूव हो जाती है चीजें। प्रूव होने के लिए एक इन्वेस्टिगेशन होगी, इतने सारे उसमें मुल्जिम हैं, सबके बयान लिखे जाएंगे, सबके लॉकर देखे जाएंगे, सबकी और जो भी स्टैंडर्ड प्रोसीजर है सीबीआई के वो करेंगे। उसके बाद चार्जशीट फाइल करते हैं कि नहीं करते ये सीबीआई के ऊपर है। फिर जब चार्जशीट फाइल होगी तो उसको कोर्ट देखेगी, कोर्ट उसके ऊपर कहती है कि कुछ नहीं बनता, हम इसमें कोई एक्शन नहीं लेंगे, तो खत्म हो गया। तो अगर वो एक्शन ले लेती है कोर्ट तो शुरू हो गया। तो ये सारी पॉलिटिकल चीजें हैं। पॉलिटिकल आदमी कुछ कहेंगे तो कुछ भी कहते रहे, फैक्ट्स जो हैं वो तभी निकलेंगे जब इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो जाएगी और उसके सामने उसकी रिपोर्ट अदालत के सामने पेश हो जाएगी।